हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, आपकी डीएलएड परीक्षाएं 8 अगस्त से शुरू हो रही हैं। आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा हुआ है। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर करी है, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक भी तैयारी नहीं शुरू की है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने तैयारी अपनी जो है वो बेहतर कर ली है। तो यहाँ पर मैं आपको केवल एक तरीका बताने वाला हूं, और अगर आपने ये अपना लिया तो आप 100% परीक्षा में बेहतर स्कोर करोगे। बैक वैक का तो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जरूर आप इस वीडियो के माध्यम से जान लेना। और दूसरी बात, आप सब लगातार कमेंट और मैसेज मेरे पास कर रहे थे कि सर हमें एग्जाम में जो है वो आंसर कैसे लिखना है, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा बहुत से टीचर्स वीडियो बना रहे हैं, इससे कॉपी लिखो, ये करो। इस तरह की चीजों में अगर फंसोगे तो आप 100% नुकसान कर जाओगे। तो उसके लिए क्या करना है वो भी बताऊंगा। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, एग्जाम से पहले जरूर सुन लेना, आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होंगी। और चैनल पर भैया नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको समय पर लाइव क्लासेस के साथ साथ सारी अपडेट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो सबसे पहली बात आती है कि सर हमें बैक से जो है वो कैसे बचना है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, डीएलएड में आपके 3 पेपर होते हैं 50 नंबर के, और 5 पेपर होते हैं आपके 25 नंबर के। अब सबसे पहले अगर जो 50 नंबर का आपका पेपर होता है, इसमें अगर आप देखोगे तो पेपर डिवाइड होता है 3 पार्ट में। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरे पर वेरी शॉर्ट, और तीसरे पर कौन सा होता है, शॉर्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या होती है 15, वेरी शॉर्ट की संख्या होती है 15, और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 10। और इतने प्रश्न करने के लिए आपको वक्त मिलता है केवल और केवल 120 मिनट का, मतलब 2 घंटे का। तो ऐसे में होता क्या है, जब आप एग्जाम में बैठे होते हो तो आपके पर प्रेशर भी होता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 10 के 10 करने हैं। और मैक्सिमम जो डीएलएड का स्टूडेंट है वो रट के नहीं जाता है, वो अपनी मेंटल एबिलिटी के आधार पर ही क्वेश्चन लिखता है। और वेरी शॉर्ट कितने हो जाते हैं, 15। तो जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, और आपके भी कोई जानने वाला हो जिसकी बैक लगी हो, उससे आप पूछिएगा, 100% वही बताएगा कि स्टूडेंट सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो सबसे मुख्य बात यह है कि आपको क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने ही करने हैं। क्यों? जैसे 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट वाले आ रहे हैं, समझिएगा, जैसे 10 क्वेश्चन अगर आपके शॉर्ट के आ रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन है 2 नंबर का। अब अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं भी आता है, लेकिन आपने केवल अटेम्प्ट भी कर लिया है, तो एग्जामिनर कम से कम 1 नंबर तो आपको देगा ही देगा। क्योंकि यहां पर कोई भी प्रश्न आपका जो 4-5 नंबर का तो आना नहीं, तो ये 1 नंबर अगर आपने 10 के 10 अटेम्प्ट करे हैं तो 10 नंबर आपके यहीं से सही हो गए। 15 आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं, इसमें से अगर आपने 10 सही कर लिए। और वेरी शॉर्ट की संख्या कितनी है, यहां भी है ये 15। और अगर आप कुछ भी लिखोगे, अगर उससे रिलेट करता है, तो इसमें एग्जामिनर नंबर काटेगा। तो भैया आप खुद समझदार हो, कितने काटेगा, आधा काट लेगा ज्यादा से ज्यादा, तब भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मतलब ऑल अटेम्प्ट अगर आप करके आओगे तो मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि आप बैक से बच जाओगे और परीक्षा में बेहतर स्कोर कर जाओगे। अब बात निकल करके आती है कि सर हमें कॉपी जो है वो कैसे लिखना है। कॉपी कैसे लिखना है, इसके पहले मैं जरूर बता दूं, इस चैनल पर जो अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो जो ये एक प्लेलिस्ट पड़ी है ना, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से, और जो दूसरी ये प्लेलिस्ट पड़ी हुई है प्रैक्टिस सेट के नाम से, अगर आपने ये दो जो प्लेलिस्ट है इनको अच्छे से कवर कर लिया तो आप 100% डीएलएड में बेहतर स्कोर करोगे। और बहुत ही आसान लैंग्वेज में यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर कराए गए हैं। तो एग्जाम से पहले जो भी आपके सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना। 8 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं इसमें पड़े हुए हैं, और इनकी फ्री पीडीएफ भी आपको मिल जा रही है। वो कहां मिल जा रही है, हमारे टेलीग्राम पर। तो आप लोग तुरंत टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, वहां पर आपको फ्री प्लेलिस्ट जो है, वो जो फ्री पीडीएफ है प्रीवियस ईयर पेपर की, वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब बात निकल करके आती है कि सर कॉपी कैसे लिखें। तो सबसे मेन बात निकल करके आती है कि मैंने यहां पर आपको बताया भी बहुत अच्छे से है कि मार्कर का यूज करें या ना करें। तो भैया इन सबके पचड़े में मत पड़ना। 1 घंटे में 25 क्वेश्चन वाले आपका पेपर जो है वो होना होता है। ये मार्कर वार्कर का यूज ठीक नहीं है। आराम से अच्छे से ब्लैक और ब्लू पेन का आप यूज करो, और अच्छी राइटिंग में अगर लिख करके आओगे तो एग्जामिनर खुद समझदार होता है, वो आपको अच्छे नंबर देता है।
करना किस तरह से है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्रमवार लिखने इस तरह से कि उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3, उत्तर नंबर 4, मतलब 2 पेज पर ये सारे के सारे आ जाएं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सर कितने शब्दों में लिखें, सबसे बड़ा सवाल। अब देखो अगर उसने कहा कि रैम के बाद रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ही लिखोगे, लेकिन उसने अगर आपसे पूछ दिया एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, और दोनों वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा आपको बढ़ा करके लिखना पड़ेगा। मतलब मुझे बेवजह की चीजें नहीं लिखना है, जितना वो पूछ रहा है उन्हीं पॉइंट पर हमें वर्क करना है। अगर आप लोग ज्यादा संख्या में इस वीडियो में कमेंट करोगे तो कल दोपहर में 12 बजे मैं वीडियो एक जरूर दूंगा, जिसमें एक पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से पेपर में आपको लिखना है। तो इन चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। मैं देख रहा था एक भाई साहब बता रहे थे कि 30 से 50 वर्ड में लिखना है वेरी शॉर्ट को। भैया अगर इतना बड़ा लिखोगे ना तो क्वेश्चन ही आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, चेक करके देख लेना। तो ये क्वेश्चन की प्रकृति पर जो है वो आपका निर्भर करता है। मार्कर यूज करें ना करें मैंने बता दिया, ज्यादा पचड़े में मत पढ़ना। और अब क्या पढ़ें, तो अब पढ़ने के लिए फोकस करिए आप प्रीवियस ईयर पेपर पर, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर पर ज्यादा फोकस करें, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, और ज्यादा आप जो है फोकस इन 3 सब्जेक्ट पर करो। किस पर, पहला शिक्षण अधिगम पर, दूसरा कौन सा संस्कृत पर, और तीसरा कौन सा मैथ्स में, ठीक है। इन 3 पर आप लोग ज्यादा फोकस करें। बाकी जिस दिन जो पेपर हो उसी के आधार पर स्ट्रेटजी तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। बाकी आप लोग ये प्रीवियस ईयर पेपर वाली प्लेलिस्ट अभी जाना, तुरंत इसको खत्म कर डालना, छोटी छोटी वीडियोज हैं। और टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आपको सारी पीडीएफ जो है वो मिल जा रही है और अपडेट भी मिल जा रही है, ठीक है। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।